वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमपी टेट सेकेंड शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में क्या पेपर आया था, कैसे प्रश्न आए थे, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर, या फिर सरलता से कठिनता की ओर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षा की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, या फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं के कारणों का सही पहचान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चे ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अगली कक्षा में उन्नत करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो मूल्यांकन जब है किसी का भी किया जाता है तो यही है कि उसने कितना सीखा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या फिर इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो लोकगीत से क्या पता चलता है कि संस्कृति क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? तो भाषा विकास का जो दूसरा चरण है वो क्या होता है? बोलना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, या फिर सुनना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोलना होता है। नेक्स्ट है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया जीवित करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, मानक, सहज, अप्रभावी, योजना, सरलता, लिखित, या फिर अभिव्यंजना, व्यक्तिकता, या फिर मौखिक। तो देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से मतैकता में कौन सी संधि है? तो देखिए, मतैकता मत जमा एकता, इससे बना है तो आ जाएगा इसमें वृद्धि संधि। मात्रा कौन सी है? यहाँ पे ऊपर दो मात्रा है, दो मात्रा होती तो क्या हो जाता है? वृद्धि संधि। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, भारतवासी यानी भारत का वासी, का आ गया, और का क्या हो गया? हमारा कारक है, और जहाँ पर कारक होता है वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए, महानता, अवगुण, तो अव उपसर्ग है, निर्देश निर उपसर्ग है, अनुप्रास अनु उपसर्ग है, लेकिन महानता में कोई भी उपसर्ग नहीं है। यहाँ क्या है? अव, यहाँ क्या है? निर, यहाँ क्या है? अनु, लेकिन महानता शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुहावरा और का और हो जाना का अर्थ क्या है? यानी कि आप कुछ और करने गए थे और कुछ और हो गया, तो इसका अर्थ क्या है? गढ़ फतह करना, थक कर चूर हो जाना, पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक हर्ष होना। और का और हो जाना यानी कुछ और करने गए थे, कुछ और हो गया, तो पहले जैसा ना रहना। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? परिवार और रिश्तेदार, पौधे, आश्रय, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, पौधे जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है, एक बहुविषयक शैक्षिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है।
नई पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन, सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो देखिए पर्यावरण का जो अर्थ होता है वो होता है बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य का संबंध जो है इसके विषय में अध्ययन करता हो। चलिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी गतिविधि सही है? भूजल का ह्रास, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना या फिर प्रदूषण कम करना। तो पारिस्थितिकी तंत्र पर देखिए मानवीय गतिविधियों का कौन सा प्रभाव है? प्रदूषण कम करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? तो जंगल क्या नहीं करती? सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए ध्वनि और जंगल का कोई रिलेशन नहीं है, जंगल का कैसे ध्वनि कर सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इंटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, कला और सहकारी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, स्थापत्य और सुलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, पुरातात्विक संचयी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, ये इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा इंस्को पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953, 1957, 1960 या 1962। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1962। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है? छात्रों को संतुष्ट करता है, लेखन कौशल को विकसित करता है, छात्रों की जिज्ञासा विकसित करता है या फिर बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो देखिए लेखन कौशल को विकसित करता है, ये ईवीएस के शिक्षण अवलोकन पद्धति में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से संबंधित है? पाँवों का क्रियात्मक कौशल, हाथों का क्रियात्मक कौशल, धड़ का क्रियात्मक कौशल या फिर शारीरिक विकास। देखिए दौड़ना और चढ़ना दोनों काम किससे किए जाते हैं? पैर से, तो ये पैरों का क्रियात्मक कौशल हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो मस्तिष्क का जो 75% विकास है ये 5 वर्ष की आयु में होता है। नेक्स्ट है, बबलाना आयु में प्रारंभ होता है। तो बच्चे जो बलबलाना शुरू करते हैं वो कौन सी एज में करते हैं? 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में या फिर 12 महीने में? तो 2 महीने में बच्चे जो है बबलाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? 1954, 1957, 1960 या फिर 1963। तो राइट आंसर 1957 में जो है उपग्रह किया गया। चलिए ये थी हमारी कंप्लीट प्रश्नोत्तरी जो मुझे आप लोगों के द्वारा मिली है, जो मैंने आप सभी को शेयर की है। तो जिनके भी पेपर हो गए हैं या होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। जिनकी परीक्षाएं अभी होनी बाकी है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे और ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।